सदगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय तथा उपग्नि अगम पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय तथा उपग्नि अलग पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय तथा उपग्नि सतपुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सतपुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय तथा सदगुरु साहिब बंदी छोड़ सदगुरुदेव जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। श्री पलाठी धाम की जय। गौ वंश की जय। साहेब सत्पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर जन साधुआ संतो सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वंदनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय, उज्ज्वल हीरंबर हरदमं बेपरवा अथाह वार पारनी मध्यतम। ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई, गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई, पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा, चरण कमल लो लाऊं आदंत करो सेवा। सर्व शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई, अवगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पो शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे, समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88, उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88, उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। सत्साई पुण्यात्माओं, लेट होने का कारण वाईफाई चला गया था। जो एडिटर यहाँ पे होते हैं इनमें से एक भगत के हाथ खड़े हो चुके हैं, उसका कॉपरेशन नहीं होना और हर दिन का संघर्ष है। आज दास को परमात्मा कल भी निमित्त बना के संदेशा दिलवाए थे कि जैसे ही कृष्ण पक्ष शुरू होगा मालूम पड़ जाएगा। तो वर्ल्ड वाइड उधर इजराइल कह रहा है कि वो गाजा पे कब्जा करेगा और नए हिसाब से फिलिस्तीनियों को बसाएगा, पर उनका यानी अपने हिसाब से बसाएगा, यानी का मतलब नीट एंड क्लीन करेगा उनको।
आतंकवाद खत्म करेगा वहां से। और उधर वार्निंग है कि खून खराबा बहुत हो जाएगा। कई गल्फ कंट्रीज, इवन सऊदी भी सपोर्ट में आ चुके हैं। तो पुण्यात्मा, ये 15 दिन में अगले बहुत कुछ ट्रेंड दिख जाएगा। आश्रम अपनी पीक की समस्याओं से गुजर रहा है अगले कुछ दिनों में। वैसे तो इस फाइनल है, दास से कल भी बुलवाए थे कि अगले 15 दिनों में मालूम पड़ जाएगा कितने बचेंगे कितने नहीं। तो है अंदाजा कितने हैं। तो लाइव में या वैसे अभी वाईफाई बिल्कुल ही चला गया था, जीरो। फिर परमात्मा दया करेंगे। ये आरतियों में दिक्कत आती है, उसी समय डॉट लास्ट मोमेंट उड़ा दी जाती लाइट। इन्वर्टर बिल्कुल जीरो कर दिया जाता चलती आरतियों में। जनरेटर पे होता है, बट दिक्कत तो आ जाती है ना। तो पुण्यात्माओं, इस पक्ष में अगला पक्ष तो उसके बाद जो होगा, कृष्ण पक्ष के बाद जो शुक्ल पक्ष आएगा, वो तो चेंज का आएगा। उस पक्ष में चेंज हो जाएगा जो होना है, क्योंकि पृथ्वी बहुत ज्यादा भार सह नहीं पा रही है अब। जानबूझ साची तजे तो होगा। इसलिए काउंट डाउन दास से परमात्मा पहले ही बुलवाए थे कि अगस्त में। ये तो मालिक की दया है, न्यूज तो नहीं आ रही है बाहर। तो प्रकृति की मार से लेकर के पूरे चाइना की हालत खराब है। पूरे चाइना की हालत खराब है प्रकृति की मार में। तो इसीलिए तो कि पृथ्वी बोझ नहीं उठा पा रही है पाप का। इसीलिए पवित्र गीता जी अध्याय 16 श्लोक 9, ये जो राक्षस स्वभाव को धारण करे हुए हैं, 16:6 में कि दो प्रकार की सृष्टि है, संत स्वभाव और राक्षस स्वभाव। और दूसरा 16:9 में है कि जो राक्षस स्वभाव को धारण करे हुए होते हैं तो पृथ्वी के नाश के लिए उत्पन्न होते हैं। तो पुण्यात्माओं, तो जो नाश के लिए उत्पन्न होते हैं, जब तक उनकी क्वांटिटी कम नहीं होगी, तब तक जिन्होंने बाकी शरण में आना है और पंथों ने और उसमें, क्योंकि कोई सेकंड चॉइस जैसे ही कुछ एक उठापटक होगी, तो वैसे ही वातावरण में रजोगुण तमोगुण कम होगा। और फिर जो आत्माएं बेहोशी के कगार पे या जो खोज रही थी, उन्हें अपने आप ही आएगा, रास्ता मिलेगा। और तब से लेके अब तक या एंड एंड डेज में इतना मालूम पड़ जाएगा क्या लिस्ट है यहाँ पे। तो इस वजह से प्रयास तो पूरा परमात्मा करवाएंगे कि एंड तक त्रुटि रहे सत्संग हो। क्योंकि पुण्यात्माओं, 20 साल सदगुरुदेव जी ने दया करी, जबकि मालूम कि 12 पंथ काल फुरमाना। 20 साल कसक से। तो दास क्या अनुसरण, यानी क्या क्या बोले दास। 20 साल, दास के पास शब्द नहीं है। 120 साल दाता ने लीला करी। 120 साल
दास के हाथ में प्रयास है, प्रयास कर सकता है, बाकी तो पृथ्वी प्रकृति अपने आप बैलेंस कर लेती है। परमात्मा ने बुलवाया ताकि कल भी कि महाकाल जी शांति और धर्म की स्थापना मारकाट से करते हैं, और परमात्मा के उसमें अपने आप प्रकृति देख लेती है। ऐसे रजोगुण तमोगुण कम हो जाता है। जब बोझ बर्दाश्त नहीं होगा पृथ्वी को, तो आएगी और नीचे सबको मालूम है कि यानी क्या हो रहा है, चाहे समुद्र में, चाहे सारे वॉल्केनोज एक्टिव हैं, समुद्र में उठापटक हो रही, नीचे धरती की प्लेटें खिसक रही। जो नहीं मानना चाहता ना माने, मानने ना मानने से किसी से सत्य बदल थोड़ ना जाएगा। वैज्ञानिकों से लेकर करके प्रधानों के देश के और धनाढ्यों को सबको मालूम है किसी भी समय बजा ऐलान। किसी ने समुद्र में घर बनवाए हुए हैं, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने बंकर्स बनवाए हुए हैं किलोमीटर नीचे, वहां सारी व्यवस्था है। पर युद्ध के समय युद्ध भी है। वो सारा पीरियड शुरू होता है। जो कि पाप जीव को बैठने ही नहीं देगा। वो भगेगा पतंगे की तरह, जैसे पतंगा रोशनी की तरह भगता है, वो भगेगा, वो रुक नहीं सकता। उसको उसको पाप उसे रुकने ही नहीं देगा। तो उठापटक का दौर है, काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। काउंटडाउन मतलब उल्टी गिनती। चलें, जब 20 साल दाता इतने कसक से सत्संग कर सकते हैं, तो दास को तो अभी कुछ भी नहीं निमित्त बना है। हालांकि 11 साल हो गए हैं कांड से, नवंबर में 11 हो जाएंगे। तो दाता दया करे कि यहां तक अपनी नौकरी करवाए। पर सरकमस्टांसेस जितनी क्षमता है उतने परमात्मा जरूर दया करेंगे। और अभी भी वाईफाई चला ही गया था। जीव थोड़ी ना भक्ति कर सकता है या कोई सेवा कर सकता है। अहंकारी जीव होता है जो कहे, जो कबू कहे मैं किया, बहुत से शिर मार। ये तो मालूम ही है। कहां से कर लेगा जीव? अभी वाईफाई चला गया था, क्या कर लेता सत्संग? सारे राक्षस एक्टिव, इतना सिद्धियों का प्रयोग, इतना क्या कहते हैं, आखिरत का वक्त चल रहा, बिल्कुल भूतों की फौज इतनी। यहाँ का सिस्टम चल सकता है क्या बिना दाता की दया के? जीव सो सकता है यहाँ पे रात को? आश्रम साफ सुथरा रह सकता है? असंभव, असंभव। ये तूफानों का क्षेत्र है पुण्यात्मा। तूफान ऐसे ऐसे उड़ा डालें चट कोई, सिर्फ उसके बाद कोई कहे कि मैं कर दिया या मैंने कोई तीर चला दिया, तो भाई नादानी है उसकी, उसकी नादानी है।
जितनी दाता की दया जो करे में वो नजर ही नहीं आ रही। पिछले कुछ दिनों से यानी कि आप देख रहे थे ना कि लगातार अब फेसबुक लाइव काट देते थे मतलब शैतानी शक्ति पूरा प्रयास करके वो उड़ा देती थी, फिर रिकॉर्डिंग करके दोबारा अपलोड करना पड़ता था। तो आज जब अपने पीक का अब समय शुरू है, कैसे वाईफाई चला के परमात्मा ने भी लाइव ही चल रहा है ना भाई, लाइव चल रहा है ना, तो खुद आप समझ लें। तो दाता ने सत्संग तो पता नहीं कितने सालों का या कितने महीनों का या कितना लगातार करे तो भी फीड कर रखा है और इतना मटेरियल दे रखा है। बारहवें पंथ वालों को मालूम क्या था, वो तो हर दिन अपने अभिमान और अहंकार का ही तो प्रदर्शन कर रहे हैं। वही सिद्धियों का प्रयोग शुरू है बस। आज अभी तक यानी स्टार्ट ही ना होने दे पहले तो ये था उनका प्रयास, और अब चले पूरे आत्मा शुरू करते हैं। परसों 90 कल तो हो नहीं पाया था, यानी दूसरे सब्जेक्ट पे परमात्मा ने निमित्त बनाया। परसों 90 अध्याय के 6ठे श्लोक तक परमात्मा ने निमित्त बना दिया था। आज वहीं से शुरू करते हैं। फिर नीचे श्रीमद भगवद गीता गीता प्रेस गोरखपुर जयदयाल गोविंदका जी गहरी नजर गीता में हमारे सदगुरुदेव जी अनुवादक ज्ञान का अज्ञान पे आक्रमण। नौका 7 सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम। कल्पशय नहीं ठीक था, जितना करोगे उतना सबको विजिबल होगा ना, अच्छी बात है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पशय पुनःतानि कल्पादो विसृजामि अहम। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं। कल्पों की आदि में उनको मैं फिर रचता हूं। अब उत्पत्ति प्रलय यहाँ पे लिखी है वह, और सब लिखा हुआ है कि यहाँ पे प्लैंड है, सब वक्त निर्धारित है। कल्प का अंत, कल्प का शुरू, ये ऑल आर कोड्स। कल्प की अवधि क्या है? एक कल्प होता ब्रह्मा जी का एक दिन। ब्रह्मा जी के एक दिन में परमात्मा ने बताया कि 14 तो इंद्र निकल लेते, 1008 चतुर्युग का होता है। एक चतुर्युग 43,20,000 साल। अब और 72 चतुर्युग नहीं, क्षमा करें, 1008 चतुर्युग का एक दिन होता, और 72 चतुर्युग तक एक इंद्र की, यानी 14 इंद्र निकल लेते हैं इतने में। 72 चतुर्युग एक इंद्र का राज होता। तो पुण्यात्माओं ये है कल्प की। तो ये तो होती आंशिक एक कल्प में, यानी जो दिन और रात बदलते हैं,
तो रात्रि में फिर प्रलय रहती है और दिन में फिर सृष्टि होती है। ये तो छोटी वाली है, जल से काम चल जाता है। बड़ी वाली भी आती है जिनमें नीचे के 20 ब्रह्मांड ही खत्म हो जाएंगे, 21वां रहेगा। फिर 21 ब्रह्मांड के भी खत्म होने का आता है। फिर अक्षय पुरुष के ब्रह्मांड और परम अक्षय पुरुष के भी ब्रह्मांड खत्म होने हैं। तीसरी महाप्रलय वो दाता ने छुपाई है, हिंट दे दिया है पर छुपाई है, उसके बारे में कभी एक्सप्लेन नहीं करा, हिंट दिए हैं बस। और आपको एक संसार शब्द से ही परमात्मा नाशवान और प्रलय का उत्पत्तिवादी है। जब परमात्मा पवित्र गीता जी अध्याय 15 श्लोक 17 में अव्यय ईश्वर कह रहे हैं कि परमात्मा जो है वो अव्यय ईश्वर है। अव्यय मतलब अविनाशी परमात्मा। तो यानी नीचे वाले सारे नाशवान हैं, नहीं तो वहां पे अव्यय ईश्वर नहीं प्रयोग होता, और संसार शब्द ही नाशवान स्थान का होता। तो बड़ा स्पष्ट है। ये सारा प्लैंड है, एक प्री प्लैंड। वेद का तात्पर्य कह के जी तत्दर्शी संत बताएगा वेद का तात्पर्य क्या है। ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, ऊर्जा का सारा खेल है यहाँ पे। अब गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है ये मनुष्य देह, और किसी देह में ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। तो जो इनकैश कर गया वो बहुत लंबे समय तक, यानी अगर जो सफल ही हो गया मनुष्य जीवन तो यहां से ही निकल लेगा। नहीं तो कुछ लोगों को घूमने का बड़ा शौक होता है उस लोक में, पहाड़ों को देखूंगा, शांति मिलती पहाड़ों पे, या इस लोक में घूमने की और भोगने की इच्छाएं होती है। तो कोई प्रकृति के दृश्य देख कर करके अब संत के मन में क्या आता है, जैसे भी कोर्टों में डेट होती थी तो शिमला जाना होता था, ये मानव अधिकार वाले उसमें। तो पुण्यात्माओं, किसी को प्रकृति के वो नजारे अच्छे लगते हैं तो दास से परमात्मा बुलवाए, ये जितने नजर आ रहे हैं ये पेड़ पौधे सारी आत्माएं हैं और ये अपनी सजा पा रही हैं। देखने का दृष्टिकोण अलग है ना। ये सारी आत्माएं हैं और ये सजा पा रही हैं, क्योंकि जो ड्रेस मिली थी ये कीमती, उसमें सदुपयोग नहीं कर पाई उसका। ये प्रकृति का सुंदर नजारा नहीं, ये सजा का स्थल नजर आ रहा है। कि चारों तरफ आत्मा ही आत्माएं अपनी सजा पा रही हैं। तो कहां से आ सकती होगी, कहां से घूमने का दिल करेगा। अब मनुष्य कर्ता बन रहा है सृष्टि का, वो प्लानिंग कर रहा, तो नाश तो कर डाले। परमात्मा ने तो अपने सदृश मनुष्य को बनाया, तो परमात्मा से तो जो किरणें निकलती उसमें से सारी असंख्य ब्रह्मांडों की स्थिति होती, और उनके बच्चे में से तमोगुण मतलब अपने से ऐसा उत्पादन कर रहा कि जिस लोक में रह रहा उसी के नाश के लिए निमित्त बनता।
तो बताइए, तो इसीलिए उसे फिर असंख्य जन्म तक ऐसी सजाएं मिलती हैं। फिर ये पहाड़ की बात बुलवाई मालिक ने, फिर ये जो पहाड़ खड़ा ना, ये प्रलय की निशानी है। ये हुआ कैसे, पहाड़ बना कैसे? अरे जब अपसाइड डाउन और सब हुआ तभी तो पहाड़ बना। जहां कहीं शहर हुआ करते थे, आबादी हुआ करती थी, वो कहीं आबादी ऐसे हो गई, नीचे चली गई, नीचे की चीजें जमीन ऊपर आ गई। तो ये प्रलय की निशानी है, ये पहाड़ जो नजारा नजर आ रहा है, तो ये नाशवान है। कहां से घूमने में आ सकती होगी भाई, जब हर जगह सबूत ही सबूत नजर आ रहे हैं, सजा के और प्रलय के। तभी तो पहाड़ सचखंड में भी है। पहाड़ तो सचखंड में भी है। तो परमात्मा सत्संग में तो बहुत सारे हिंट दिए हुए हैं। पर जीव समझ ही नहीं सकता। तो वही है, पूरा प्लान दिखा रहा कि भैया कल्प के अंत में तो प्रकृति को प्राप्त होते हैं, यानी उठापटक हो जाती, जलमग्न हो जाती पृथ्वी, और कल्प की आदि में फिर रचता हूं जी, फिर रचता हूं यानी दिन में रात्रि में प्रलय, और दिन में फिर शुद्ध रच देता हूं। ये तो पहली छोटी मोटी आंशिक है, ये तो जल से हो जाती बस। फिर पांचों तत्व से जो होती है वो तगड़ी है। जो सबसे तगड़ी होती है जब परमक्ष पुरुष लोक जाता है। ऐसे ये गोले आपस में टकरा टकरा के, क्योंकि आकर्षण शक्ति यानी जो आदि माया जिन्हें कहा जाता, आदि माया ये नहीं है, दुर्गा जी यानी राजेश्वरी शक्ति, राजेश्वरी जी, परम अक्षर पुरुष की वो। अब वहां पे मालिक ने वाणी कही पवित्र कबीर सागर में, आदि माया कीनी चतुराई, झूठी बाजी पिंड बनाई। अब वहां पे कोई समझ रहा कि दुर्गा जी ने बनाया। झूठी बाजी मतलब या फिर उन्हें उन्हें कहां से मालूम है भाई कि ऊपर के चार लोगों का, ऊपर के चार लोगों का जिसे मालूम होगा वो परम अक्षर ब्रह्म को इष्ट मान के क्यों करेगा? पूर्ण परमात्मा तो क्या दुर्गा जी बना सकती है, जिन्हें अपने लोग की पूरी व्यवस्था का नहीं अंदाजा था? तो पुण्यात्माओं, तत्व ज्ञान तो या कोई चीज कंक्लूड तो चिंतन मंथन और ईमानदारी से होती है कि जो कार्य कर रहे हैं, परमात्मा ने कहा कि यहाँ पे जीव अपना पेट भरने के लिए, यानी 25 साल यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं लगभग ऑन एन एवरेज। वैसे तो 30 साल तक जिन जो आईएएस आईपीएस कर रहे होते हैं वो तो 30 साल तक लगे रहते हैं, जो अटेम्प्ट में फेल हो रहे होते हैं। कितना 100 साल का मान लेते हैं, अब तो 100 कहाँ रह गया है, एवरेज लाइफ 70 साल थी। भाई खड़े हो जाए कर भाई, खड़े हो जाए कर, क्यों ऐसे बार बार बुलवाते हो? तो पुण्यात्माओं तो कितने साल बचे फिर, क्या सुख भोग लेंगे? तो यहाँ तो प्लान है, सबसे मशीनें ही तो है सारी। इस यांत्रिक जिंदगी से निकलने का एक ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती, जितने लोग इसे अपॉर्चुनिटी मान पाते ये दास देख रहा होता। और अब कर्मफल मिलने का
क्योंकि 20 साल सदगुरुदेव जी दया करे पृथ्वी पे, 11 साल दास को निमित्त बनते हो गया, तो वो वक्त भी तो आएगा, 31 साल के रिजल्ट भी तो दिए जाएंगे। काउंटडाउन बैक स्टार्ट है, ये सारा प्लान्ड मिशन है, प्री प्लान्ड है सारी व्यवस्था। जीव के सोचने ना सोचने, मानने ना मानने से सत्य नहीं बदल जाएगा। आए 8वां, प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृत्स्नम अवश्यम प्रकृते वशात। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके, ये कौन लिख रहा है? जय दयाल गोविंद का जी। जब परमात्मा ने सूक्ष्म वेद से बताया कि दुर्गा जी और महाकाल जी के संयोग से मां ब्रह्मा मां विष्णु मां शिव की उत्पत्ति होती। अब जीव तो ब्रह्मा विष्णु महेश ही समझ रहा, पर मां ब्रह्मा मां विष्णु मां शिव आगे के लिए तो फिर वो निमित्त बनते हैं, नीचे वाली यूनिट के लिए, त्रिलोकीय के लिए। तो पुण्यात्मा यहाँ पे खुद ही तो लिख रहे हैं, अपनी प्रकृति को अंगीकार करके, अवष्टभ्य, अवष्टभ्य, अंगीकार करके। तो ज्ञान गंगा पुस्तक में जो लिखा गया तो उसमें कहा जा रहा है जी कि इसमें अश्लीलता है, हिंदू लोग उसका विरोध कर रहे हैं। जिसमें अश्लीलता, हमारी देवी देवताओं की बेइज्जती करी जा रही थी। गीता जी क्या कह रही? भाई जब पति पत्नी है, जब माता है, तो कोई पिता भी होगा। अरे दुर्गा जी को माता तो सब कह रहे, अबे पिता के बारे में तो सोच लो, कुंवारी थोड़ी ना मां बनेगी। फिर इतनी सी तो बात है कि माता है, पिता कौन है भाई? फिर तो इसमें आश्चर्य होने वाली क्या बात है? पर वही विवेक नहीं है, विवेक नहीं है, सत्य को नकारते हैं, सत्य समझना नहीं चाहते, पढ़ाई कम है। तो इसीलिए त्रिगुण के बारे में क्लियर लिखा हुआ है, त्रिगुण उपासकों के बारे में, कि अब वो वक्त चल रहा है जो आगे की पढ़ाई ये पढ़ नहीं पाएंगे और जाना तय है, तय नहीं। तो बताओ अभी ये जो करा जा रहा है, अभी ये हो जाएगा अभी स्टार्ट? अभी दिखेगा वैसे परमात्मा बहुत दया करे में अभी तक तो। और कुछ चीजें तो आपको बुलवाए, जैसे कि पाप रुक ही नहीं सकता है, ये भिड़ेंगे भिड़ेंगे, क्रिश्चियनिटी इस्लाम आपस में भिड़ेंगे भिड़ेंगे। लाइन, अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए, स्वभाव के बल से प्रकृति वशात अवशम परतंत्र हुए। हाय हाय, परतंत्र, अवशम, मेरे आधीन, मुट्ठी में, परतंत्र, गुलाम। मुझे कोई भी सब शब्द दे सकते। वाह, अब गीता जी इतना स्पष्ट ज्ञान है पुण्यात्माओं, इतना स्पष्ट ज्ञान है, इस पूर्णभूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों अनुसार रचता हूं, पुनः पुनः विसृजामि। ये तो बस ठीक है कि कर्मानुसार ही रचा जाता है, और क्या।
जहां पे उनकी आध्यात्मिक यात्रा खत्म हुई, उसका रिजल्ट दे करके फिर दोबारा जिनकी भाग्य में मनुष्य बनना है, वेटिंग लिस्ट हमेशा चलती रहती है। जैसे अभी भी प्रकृति अभी जो उठापटक होने वाली है, अब उसमें लिस्ट तो बनी हुई है ना, किसमें जाना है, कौन ने किसने रहना है। तो जब वो हल्के होंगे, कुछ रजोगुण तमोगुण कम होगा, तो जिन्होंने यहाँ पे आना है उनकी बुद्धि काम करेगी, फिर वो पहुंचेंगे, फिर 2 अलार्म बचेंगे, फिर उसके बाद सबका नंबर लगने का होगा, पर तब कलयुग में सतयुग लगेगा। अभी तो ये जो बीच का पीरियड है, तो अभी तो ये काटने की तैयारी चल रही है, पहले झटके के लिए प्रिपेयर्ड हो जाए। होना ही है। चलें, देखें हमारे मालिक क्या कहें। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब प्राणी हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं। नहीं, क्षमा करें, तो 7 हो गया था, 8 8 करना है। आपको 7वां भी सदगुरुदेव जी का नहीं दिखला देता ना, तो आपको 7वां और 8वां इकट्ठे दिखला देते हैं। आप संस्कृत वहां से पढ़वा दिए, वहां के अनुवाद दिखवा दिए, अब दोनों श्लोक यहाँ से दिखवा देते। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्प के आदि में उनको मैं पुनः रचता हूँ। 8वें में क्या है? अपनी प्रकृति अर्थात दुर्गा को अंगीकार करके, अर्थात पति पत्नी रूप में रख के स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण प्राणी समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूं। वही बिल्कुल सही अनुवाद है दोनों श्लोकों का, तो इस वजह से आपको यहाँ पे दिखवा दिए गए। मालिक का बिल्कुल वही है। 9 न च माम तानि कर्माणि निबंधन्ति धनंजय, उदासीनवत आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु। हे अर्जुन, उन कर्मों के में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश्य स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं मानते। ये अब महाकाल जी अपने बारे में बता रहे हैं। न च माम तानि कर्माणि निबदंती धनंजय, उदासीनवत आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझे वे कर्म नहीं बांधते। 9-10 यानी ये कह रहे हैं कि ये जो मैं बार बार उन्हें रचता हूं ना, और बार बार वो जो यानी पिछला वाला श्लोक कि भाई कि एंड में ये जाते हैं और फिर इन्हें वो करता हूं, तो कह रहे मैं उदासीन की तरह एक जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है कि भाई ये तो होना ही है, काम है उनका मेरा, तो कह रहे मैं इनमें लिप्त नहीं होता हूं, यानी मुझे कर्म नहीं बांधते, मेरे पे फिर कोई आता नहीं है कर्मफल। पुण्यात्मा कर्मफल तो आता ही है, सबका ही आता है, क्योंकि ये भी तो मरते हैं महाकाल जी, ये क्यों मर रहे? ये भी तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस में है, या सजा ये भी तो सजा पाए हैं, क्योंकि इन्होंने भी अच्छा कर्म नहीं करा।
तो ऐसा थोड़ी ना कि यहाँ पे कर्म से कौन नहीं बंधा हुआ। अब परमात्मा की वाणी गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला। तो बताओ, जब गुरु भी बनता है, एक्शन जो होगा उसका रिएक्शन तो आएगा ही आएगा। कहीं नोट हो रहा है सबका, चाहे अवतार आ रहे हैं, चाहे उनमें दास भी आ लिया, चाहे महाकाल जी जिनके लोक हैं, जिनको मुख्यमंत्री हैं। वैसे तो मुख्यमंत्री के लोग तो नहीं होते, लोग तो चक्रवर्ती राजा के होते हैं, नहीं महाराजा, यानी हमारे सर्वेश्वर जी के। अपने आत्माओं, ये जो पाप बढ़ रहा ना पृथ्वी पे, और ये जो बड़ा बड़ा रजोगुण तमोगुण हो रहा, अगले कुछ दिन में इसका रिवर्सल दिखेगा। यानी रिवर्सल नहीं, यानी इन द सेंस की इसका रिपरकशन, यानी इसकी क्या होता है, बढ़े हुए रजोगुण तमोगुण बढ़ने से इसका क्या परिणाम होता है, क्या रिएक्शन आता है। एक्शन तो सबने कर लिया। 10 मया अध्यक्षेण, अब देखिए ये और आ गया। अब इसमें अध्याय में 90 अध्याय में क्लियर है सृष्टि रचना जो हमारे मालिक बताए, ये 90 अध्याय में क्लियर हो रही सृष्टि रचना। परमात्मा कहे सूक्ष्म वेद की वाणी में कि क्या कहते हैं, धर्म राय भक्कर लीना, यानी उन्हें धर्म राय पकड़ लिए और फिर 3 पुत्र अष्टंगी आए। तो यानी उसमें जो पवित्र कबीर सागर से परमात्मा दिखलाए कि भैया कि कैसे अंगीकार करके फिर 3 पुत्र आए और फिर आगे 3 से सृष्टि चली। तो इसमें हो गया प्रकृति को अंगीकार के स्वभाव के बल से परतंत्र हुए, इन्हें बार बार रचता हूं, यानी पैदा कर रहा हूं और फिर मर भी रहे हैं। और यहाँ क्या कह रहे हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति सुयते स चराचरम हेतुना अनेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर से सर्व जगत को रचती है, इस हेतु से यह संसार तक घूम रहा है। यानी इन्हें नहीं मालूम। अब हमारे मालिक सही उदाहरण करेंगे, अध्यक्षेण लिखा हुआ है, ये बस अध्यक्षेण का अधिष्ठाता के सकाश से करें। अभी दिखाते हैं यथार्थ अनुवाद, देखें 10वां, ये देखें। हे अर्जुन, हे अर्जुन, मुझे मालिक रूप में स्वीकार करने के कारण, ये देखिए अध्यक्षेण का मालिक रूप में स्वीकार करने के कारण, प्रकृति मतलब दुर्गा जी चराचर सहित सर्व जगत को, यानी इस पैदा करती है और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। यानी एक प्लैंड एक फिल्ट्रेशन है, एक टाइम जोन है। उस टाइम में आने के बाद कल्प, जैसे यहाँ पे कोड दे दिया गया, अब कल्प की अवधि कौन बताएगा, परमात्मा स्वयं आके बताते हैं। फिर परमात्मा से प्राप्त ज्ञान से तदर्शी संत निमित्त बनता। बाकी ये तो जो नीम हकीम कतराए जान है, इनकी तो लड़ाई चल रही। 43,20,000 साल का नहीं है कलयुग, ये तो 1,000 सब अपना अपना अपनी डफरी अपने रात कर रहे हैं, किसी को कुछ मालूम ही नहीं। पर ये सत्य 43,20,000 साल का होता है। कलयुग में इतना रजोगुण तमोगुण ने सबने बढ़ा लिया कि विनाश के कगार पे आंशिक तो होना है, होगा ही होगा, वो रुक ही नहीं सकता है। क्योंकि जब कलयुग में सतयुग लगना है, तो ये बड़े हुए रजोगुण तमोगुण से ये सारी आत्माएं कैसे जाएंगी भाई कलयुग से सतयुग में? यह ही नहीं सुपात्र। ना ये पृथ्वी 43,20,000 साल कैसे चलेगी, तो पी गई अभी से धरती बेकार कर दी।
अगर जो अपसाइड डाउन नहीं होगा, जो आपको बुलवाया जा रहा है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव फ्लिप नहीं होंगे, तो ये हो ही नहीं सकता है कि 43,20,000 साल ये पृथ्वी चल जाए। 40 लाख साल तो हो ही चुके हैं, 4,32,000 का कलयुग है, 39 लाख कुछ साल हो चुके हैं। अब 5500 तो यहाँ का भी निकल चुका है, 5505 हो रही है अब, अभी सितंबर में हो जाएगा 5505 कलयुग के। तो आपको स्पष्ट तो बुलवा रहे हैं सब, 6 सितंबर को हो जाएगा 5505 और सरप्राइज पैकेज है उस दिन, सरप्राइज पैकेज। अब देखो जी 11वां भी बड़ा टेक्निकल है। 11वां, जानन्ति मामूढ़म नामूढ़ा मानुषीम तनुम आश्रितम परम भावम अजानते न मत भूत महेश्वरम। अपने आप में ये भी बड़ा टेक्निकल है। मेरे परम भाव को ना जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं परम भाव को, मतलब 724 देखना चाहिए। अब परम भाव हमारे मालिक बताएंगे क्या है जी इनका परम भाव। 724 आपको दिखवा देते हैं, इनकी इच्छा पूरी करवा देते हैं। 724-25 तो महाकाल जी को बता रहे हैं के बारे में। अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मन्यन्ते माम अबुद्ध्य परम भावम अजानते मम अव्यव्यम अनुत्तमम, यानी रिलेट कर रहे हैं 724 से, जबकि दोनों श्लोकों के हैं अलग, यानी चलो सिमिलैरिटी है पर भाव अलग अलग है। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम, अनुत्तमाम है, अनुत्तमम, अनुत्तम, या लिखे नहीं अति घटिया। कई जी और यहाँ पे तो जयदयाल जी ने ये कर दिया, कईयों में सर्वश्रेष्ठ कर दिया गया अनुवाद अनुत्तम का, ये तो लिखे ही नहीं, अनुत्तम को अनुत्तम ही कर दिए, गोल गोल कर गए। अविनाशी परम भाव को, अविनाशी परम भाव इनका घटिया, अनुत्तम तो खुद ही बोल ले, ना जानते हो मन इंद्रियों से परे मुझ सत्य परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। लो जी, यही कुछ सिमिलर है कि मैं, अब मालिक ने यथार्थ अनुवाद देखें। मेरे परम भाव को जूम कर दिया, उससे ज्यादा बढ़िया सबको दिखेगा। मेरे परम भाव को वे सर्व प्राणियों के महान ईश्वरता पूर्ण परमात्मा को ना जानते हुए, अब देखो, अब भूत महेश्वरम ये कह रहे हैं कि मैं हूं, यानी जयदयाल जी कह रहे हैं कि गीता ज्ञानदाता है भूत महेश्वरम, जबकि उन्हें मालूम ही नहीं है भूत महेश्वरम है कौन। पूर्ण परमात्मा के अलावा भूत महेश्वरम हो कौन सकता है। मालिक में से सबकी उत्पत्ति हुई है, ये भूत महेश्वरम कहां से हो गए। इन्हें तो आत्माएं दी गई प्रकृति के अंदर फीड करके, और उन्हें सिद्धि शक्ति दी गई कि आप उपजा सकते हैं। तो भूत महेश्वरम एक टेक्निकल वर्ड है, ये कैसे हो जाएंगे। एक श्लोक में आगे जाकर के वहां पे इस लोक की व्यवस्था बताई जा रही है, तो इस लोक में अपने आप को भूत महेश्वरम कह रहे हैं 15 में, पर ये रिलेट नहीं कर पाए, 724 से कर रहे हैं। पर ये देखिए
नहीं, क्षमा करें, यानी ये तो अपने आप को कर्ता बना रही है ना, यानी यहाँ पे 15-15 में तो ये अपने आप को बता रहे हैं कि मैं वेद का अपोहन का ये भूत महेश्वरम यहाँ पे तो यथा स्थिति सदगुरुदेव जी ने बताई है। वहां पे उस श्लोक का भावार्थ है, छठा अध्याय है शायद, दिखाना इधर ऊपर करना शायद। पुण्यात्माओं अभी परमात्मा दया करेंगे तो बता देगा दास अभी ये कौन से श्लोक में है। वहां पे भावार्थ यह है कि इस लोक की व्यवस्था बताई जा रही है, छठे में हो सकता है। ये देखें मालिक क्या कह रहे हैं, मेरे परम भाव को वह सब प्राणियों के महान ईश्वर अर्थात पूर्ण परमात्मा को ना जानते हुए मूर्ख लोग मुझको मनुष्य शरीर धारण करने वाला तुच्छ समझते हैं, अर्थात मुझे कृष्ण रूप में समझते हैं। अब देखिए भावार्थ में दाता दया करे हुए हैं, तत्व ज्ञान के भाव से मूर्ख प्राणी मुझ सब प्राणियों को प्रभु मानते हैं। मैं महेश्वर नहीं हूं, महेश्वर तो पूर्ण परमात्मा है, जो गीता अध्याय 15:4 व 16-17 गीता अध्याय 18 3 8 9 10 में वर्णन है कि मुझ शरीर का धारण करने वाला अवतार रूप में श्री कृष्ण समझ रहे हैं, मैं कृष्ण नहीं। इसी का प्रमाण 7:24-25 8:20-22 ब्रह्म तथा पूर्ण ब्रह्म को अव्यक्त बताया गया था, विस्तृत है। उपरोक्त मूर्खों का विवरण निम्न श्लोकों में भी दिया गया। वे कहने से भी नहीं मानते, अपनी जिद पे के कारण मुझ सर्वेश्वर महेश्वर को श्री कृष्ण मानते रहते हैं। यदि कोई तत्दर्शी समझाएगा कि पूर्ण परमात्मा कोई और है तो कृष्ण जी ने गीता जी नहीं बोला तो यह तथा यह काल महेश्वर नहीं है, वे मूर्ख नहीं मानते। विशेष 9:11 में है पुण्यात्माओं, 9 नहीं, अच्छा 1 मिनट, 9:11 तो यही चल रहा है, क्षमा करें। यानी क्या कह रहे हैं, गीता 9:11 के अनुवाद में अनुवादकर्ता ने उसमें प्रथम पंक्ति में माम के द्वितीय पंक्ति में भूत महेश्वरम से जोड़ दिया, जो व्याकरण के दृष्टिकोण से न्याय संगत नहीं है, क्योंकि भूत महेश्वरम के साथ मम शब्द लिखा है। अन्य अनुवादकर्ताओं ने गीता ज्ञानदाताओं को संपूर्ण प्राणियों का महान ईश्वर कहा है। यदि ऐसा ही माना जाए तो पाठक जन कृपया इसके भावार्थ में जाने की ब्रह्म कह रहा है कि मैं अपने किस ब्रह्मांडों के सब प्राणियों का महान ईश्वर तथा प्रमुख हूं। वास्तव में उपरोक्त अनुवाद जो मुद्दास द्वारा किया गया वह यथार्थ है। यानी सतगुरुदेव जी बता रहे हैं कि ये यथार्थ अनुवाद है, यथार्थ अनुवाद है। भूत महेश्वरम पूर्ण परमात्मा है, और भूत महेश्वरम यहाँ गीता ज्ञानदाता महाकाल जी नहीं है। जो एक जगह महेश्वर कहा गया ना, वहां भूत महेश्वरम और महेश्वर में अंतर है। महेश्वर कहे हैं ये, महेश्वर मतलब महेश का भी ईश्वर है। आज ये देखिए 13:22 में महेश्वर बोले, 13:22 तो वहां पे अभूत महेश्वर पूर्ण परमात्मा हो सकते हैं। महेश्वर वो हो सकते हैं, महेश मतलब ब्रह्मा विष्णु, महेश मतलब शिव जी, और उनके भी महेश्वर। अब इन टेक्निकल वो महेश्वर भी नहीं है, इन टेक्निकल तो महेश्वर तो सतपुरुष जी हैं। इन टेक्निकल पर वो खास समझाने के लिए कह रहे हैं कि इनसे इससे पढ़ाऊं भाई मैं महेश से। फिर देखें 13:22 इधर भूत महेश्वर, भूत लिखने से, और 8 के उसमें भी तो है, 8:3 में वो जो है 8:22 ये देखिए भोक्ता महेश्वर है, भर्ता भोक्ता महेश्वर है। इस देह में स्थित ये आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। अब ये लो जी, इसे लिखो कि लिखो, नोट करो कि 13:22 जो है
जयदयाल जी यानी गीता प्रेस गोरखपुर अनुवादक लिख रहे हैं कि वास्तव में आत्मा ही परमात्मा है, वास्तव में आत्मा ही परमात्मा है। दोनों में लिख लेना, इसमें भी, इसमें भी। हाँ, जयदयाल जी अनुवादक लिख रहे हैं। तो ये देखो, आपको दो दो इसमें क्लियर करवा देते हैं कि अनुवादक की स्थिति क्या है। आत्मा को परमात्मा कह रहे हैं 13-22 में। अब यहाँ भोक्ता भर्ता भोक्ता महेश्वर है, अब इसका क्या अनुवाद करेंगे? ये साक्षी होने से उपदृष्टा, यथा सम्मतियों देने वाले से अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाले से भर्ता, जीव रूप में भोक्ता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर, सुचदनक परमात्मा होने से ऐसा कहा गया है। ब्रह्मा जी का भी स्वामी होने से महेश्वर। अब देखिए हमारे दाता ने क्या दया करी है 13-22 में, ये देखिए, इस देह में स्थित यह सत्पुरुष अर्थात पूर्ण ब्रह्म वास्तव में सर्वोपरि प्रभु महेश्वर, यहाँ पे बताया ना कि इन टेक्निकल तो सत्पुरुष जी हैं। 13-22 के अलावा भी है एक श्लोक में, 13-22 तो महेश्वर सत्पुरुष जी हैं। महेश्वर इनके लिए यानी ये अपने लिए भी उपयोग करे हैं, 6ठे अध्याय में होगा। वहां पे इन्हें कहा गया कि ये बताने के लिए, यानी इस लोक में अपनी स्थिति बताने के लिए वो कर रहे हैं। पुण्य आत्माओं, इस देह में भी स्थिति है सत्पुरुष अर्थात पूर्ण ब्रह्म वास्तविक स्वरूप गीता के अंदर दूसरा अन्य वही साक्षियों ने सुदृष्टा अनुमंता, समझ देने वाले से अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाले से भक्ता, जीवात्मा को भोग भगवान के कारण भोगता, ब्रह्म परब्रह्म का भी आदि स्वामी होने से महेश्वर। ठीक है जी, ये तो महेश्वर तो इन टेक्निकल सत्पुरुष ही हो सकते हैं, पर इस लोक में अभी आपको दिखला देंगे। पुण्य आत्माओं, ऐसे है यथार्थ अनुवाद दाता के अलावा और कोई कर भी नहीं सकता है। 11 मेरे परम भाव को ना जाने वाले मूल लोग, हाँ 11 ये इसमें ये भूत महेश्वरम गीता ज्ञान दाता नहीं हो सकते हैं। ये बिल्कुल जो दाता करेंगे वही अनुवाद सही है, इनकी बनाई सृष्टि वो नहीं जानेंगे और कौन जानेगा। अब 9-12 मोगाशा मोग कर्माण मोग ज्ञाना विचेत से राक्षसीम आसुरीम च एव प्रकृति मोहिनम श्रिता, व्यर्थ आशा व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। व्यर्थ आशा व्यर्थ कर्म व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त जन चित्त के अज्ञानी जन राक्षसी आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। अपने हाथों ये दूसरा आ गया है अब टेक्निकल 9-12 में, यानी यहाँ पे व्यर्थ आशा व्यर्थ कर्म व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। इन राक्षसों का है कि उनके लक्षण क्या होते हैं? सिर्फ आशा 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 आशा। महात्मा ने तुमाम पार्थ देवीं प्रकृति आश्रिता भजंती अनन्य मन से ज्ञात्वा भूतादिम अव्यव्यम। अब ये लो, अब दैवी प्रकृति के बारे में बताया जा रहा है। ये राक्षसी के बारे में बता दिया कि अब दैवी प्रकृति के बारे में, परंतु ये कुंती पुत्र दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण
नाश रहित अक्षय अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर बसते हैं। अब मालिक हमारी यथार्थ अनुवाद कर बताएंगे पुण्यात्मा। 12-13 का इकट्ठा सदगुरुदेव जी ने क्या दया करी है वो दिखवा देते हैं। व्यर्थ आशा, व्यर्थ कम, व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त ज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी व मोहिनी प्रकृति को धारण किए रहते। ठीक है जी, राक्षस लक्षण। अब दैवी प्रकृति। दूसरी तरफ हे कुंतीपुत्र, दैवी अर्थात साधु स्वभाव के धारण किए हुए महात्मा जन सब प्राणियों के सनातन कारण अविनाशी स्वरूप परमात्मा तत्व से जानकर मुझको अनन्य मन से युक्त होकर बसते हैं। सब प्राणियों के सनातन कारण अविनाशी स्वरूप परमात्मा। अव्यव्यम जहां आ जाएगा पुण्यात्माओं, वहां परमात्मा के अलावा और कौन अव्यव्य हो सकता है? ये कहां से अव्यव्य हो जाएंगे? जब अध्याय 4-5 में कह रहे हैं अपने आप को कि मेरे और तेरे जन्म बहुत हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं, तो कहां से अव्यव्य हो जाएंगे? ये जो कह रहे हैं तेरे और मेरे भी जन्म होते हैं, मृत्यु इनकी भी होती है, उठाओ ना, मृत्यु इनकी भी होती है, तो अव्यय कहां से हो जाएंगे? तो जिन्हें नहीं मालूम है वो तो कहेंगे ही ऐसी बातें। मैं तो बहुत एंड डेज बाप का गड़ा भर रहा पृथ्वी पे, 9-13 9-12 9-13 साहब क्या कह रहे हैं? दूसरी तरफ स्वाभाविक स्वभाव वाले धारण किए महात्मा जन सर्व प्राणियों के सनातन कारण अविनाशी स्वरूप परमात्मा तत्व जानकर मुझको अनन्य मन से युक्त होकर बसते हैं। ठीक है जी, यानी देवी प्रकृति वाले कैसे बसते हैं इन्हें? क्योंकि वो अविनाशी परमात्मा को जानते हैं और इस फिल्ट्रेशन प्रोसेस को जानते हैं। यहाँ सब फिल्टर हो रहे हैं और प्रथम अवस्था जो है वो महाकाल जी हैं। अब भावार्थ दाता क्या कहे हैं? अध्याय 9 श्लोक 11 से 12 में उन श्रद्धालुओं का वर्णन है जो पूर्ण परमात्मा तथा ब्रह्म को तत्व से नहीं जानते। ये तो अन्य देवताओं की साधना स्वभाववश करते हैं। अध्याय 9 के 13 में जिसका संबंध 7, 17, 18 की ज्ञानी मुझे कहा कि ज्ञानी को मैं अच्छा लगता हूं परंतु ये मेरी अनुत्तम गति में ही आश्रित है, और जो मुझे तथा उस पूर्ण परमात्मा को जानते हैं वे फिर मुझे भजते हैं, क्योंकि 17-23 में कहा गया है ओम तत्सत, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति के लिए 3 मंत्र का स्मरण का है ओम तत्सत, ओम जाप ब्रह्म का है। इस 9-13 में उसी भाव से पूर्ण परमात्मा और मुझको तत्व से जानकर महात्मा जन मुझे बसते हैं। अब यहाँ महात्मा जन लिखा है, यानी यहाँ के लोग तो भजीनी यानी अज्ञानवश वो तो वो पूर्ण परमात्मा से तो परिचित ही नहीं होते ना, तो महात्मा जन ही परिचित होते हैं पूर्ण परमात्मा से और फिर वो इन्हें बसते हैं, क्योंकि प्रथम अवस्था जो है वो महाकाल जी है परमात्मा को पाने की, यानी पहली सीढ़ी कह सकते हैं। प्रथम अवस्था का मतलब प्रथम सीढ़ी। आत्माओं इतना ऊर्जा का वो है, इतनी खींची जा रही होती है कि सत्संग ना होने पाए। लाएं 9-13 का भाव है कि पूर्ण परमात्मा को तत्व से जानकर महात्मा जन मुझे बसते हैं। उनको अन्य मंत्रों का ज्ञान नहीं होता, यानी सत्व तत्व और सुख मंत्र का, इसलिए अपने आप निकाले निष्कर्ष से दृढ़ता के साथ कोई ज्ञान यज्ञ अर्थात स्तुति आदि कोई विराट रूप सर्व संसार परमात्मा को जानकर साधना करते हो, उनके लिए सर्वस्वा मैं ही हूं। 9, 20 से 24
में अध्याय 9 11 से 19 में निष्कर्ष दिया कि वे दोनों प्रकार के साधक अन्य देवताओं को भजने वाले, मुझे वेदों के अनुसार से भजने वाले, जिनको वास्तविक मंत्र प्राप्त नहीं हुआ, वे दोनों ही विनाश को प्राप्त होते हैं, मोक्ष प्राप्त नहीं करते। सततम कीर्तियन्ते माम यतन्ते च दृढ़वृता नमस्यन्ते च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। अपने आत्मा संस्कृत यहाँ से पढ़वाए दिखवाएंगे। यहाँ से पहले इनका अनुवाद करके फिर आप सही अनुवाद देखें। दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। दाता क्या कह रहे हैं? दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा श्रद्धायुक्त भक्ति से मेरी उपासना करते। लो जी 9:15 ज्ञान यज्ञेन च अपि अन्य यजन्ते माम उपासते एकत्वेन प्रकृतकेन बहुवा विशुतो मुखम पृथक्त्वेन। 15 ज्ञान यज्ञेन यानी दूसरे ज्ञानी योगी, अब अलग अलग उपासनाओं के बारे में सुनते जाना। दूसरे ज्ञानी योगी मुझ निर्गुण निराकार, अब ये दयादयाल जी अपनी तरफ से ठोकरे, माम के आगे इतना कैसे? निर्गुण निराकार कहाँ संस्कृत में लिखा हुआ है? ये होता नहीं हकीम खतरा है जान, तभी आत्मा को परमात्मा बोलेंगे। तो आत्मा जब परमात्मा है, तेरा भाई इसमें बोल नहीं रही है दयादयाल जी, तो फिर भजने किसे निकल ली और दर्शन किसके कर रही? वो सनातन ब्रह्म किसे कह रहे हैं? गीता ज्ञान दाता। इसीलिए वजह से आपको बार बार बुलवाते परमात्मा। इस श्लोक में कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड टंग नहीं है किसी के। और दयादयाल जी की कितनी महिमा बनी हुई है और अनर्थ कर रखे ये। दूसरे ज्ञान योगी मुझ निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं और दूसरे मनुष्य भक्त प्रकार से मुझे विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक पृथक भाव से उपासना करते हैं। अब देखें 15 में क्या कह रहे हैं मालिक। दूसरे मुझ ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते। आए जी 16 अहम क्रतु अहम यज्ञ त्वधा अहम औषधम। अहम कर्तु आएगा, अहम कर्तु ही आएगा। अहम कर्तु अहम यज्ञ त्वधा अहम औषधम। मंत्र अहम एवं आजम्यम अहम अग्नि अहम हुतम। 16 कर्तु में हूं, यज्ञ में हूं, त्वधा में हूं, औषधि में हूं, मंत्र में हूं, घृत में हूं, अग्नि में हूं, हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूं। अभी अपना महिमा बता रहे हैं गीता ज्ञानदाता। यज्ञ करने वाला था कर्तु में हूं, यज्ञ में हूं, त्वधा में हूं, औषधि में हूं, मंत्र में हूं, घृत में हूं, अग्नि में हूं, हवन रूप क्रिया भी मैं ही। 9:17 पिता अहम अस्य जगत माता धाता पितामह वेद्यम पवित्र ओंकार ऋक साम यजु एव च। अपने आत्माओं ये 9:17 आपको ये भी होता है कि जो
दास को वहां पे हाई कोर्ट में जो ये डिफेंड कर रहे थे वकील, इनके क्या नाम है, एसजीपीसी के, तो वो कह रहे थे जी ये ओंकार जो है ना वो ओम से अलग है, वो ओंकार है, ओम नहीं है। तो परमात्मा ने 9:17 में दया कर रखी, ये ओंकार लिख रखे, गीता ज्ञानदाता महाकाल जी अपने आप को, जिनका मंत्र ओम है, वो अपने आप को ओंकार बोल रहे हैं, स्पष्ट लिखा। और किसमें लिखा? संस्कृत में लिखा, ओंकार है। अब ले लो, क्या कर लोगे? कहां से एसजीपीसी और उसके वकील क्या साबित कर देंगे जिन्हें कख ना मालूम बालकों को? चलो जी आओ, यहां से पहले देख लें, इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थार्थ धारण, कर्म करने वाला एवं कर्मों के फल का देने वाला, पिता माता पिता में जानने योग्य पवित्र ओंकार, ओंकार है, ओंकार। ठीक है जी, आ गया ओंकार। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद में ही हूं मालिक। इस 21 ब्रह्मांडों वाले जगत का, जगत को कहते पुण्यात्मा, आज तक जगत का अर्थ नहीं मालूम है, जगत को कहते हैं बाउंड्री। तो 21 ब्रह्मांड वाली बाउंड्री, जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला, पिता माता पितामह और जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद आदि तीनों वेद में ही है। ये आज का अंतिम श्लोक महात्मा पढ़वाएंगे, उसके बाद दासवाणी को विराम देगा। गति भरता 9:18, गति भरता प्रभु साक्षी निवास है, शरणम तिरहत प्रभुव, प्रलय स्थानम निदानम बीजम अव्यव्यम। मैं ये पहले इनका पढ़ लें, पुण्यात्मा 9:18। प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ का देखने वाला, प्रत्युपकार ना चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निदान, अविनाशी कारण मैं ही हूं। ठीक है जी, मालिक क्या कह रहे हैं? मैं स्थिति, भरण पोषण करने वाला, स्वामी, शुभाशुभ का देखने वाला, वास स्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार ना चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण। अपने आत्माओं, ये अपने आप को प्रत्युपकार ना चाहकर हित करने वाला कैसे कह रहे हैं? 9:18 में एक तरफ, अब आप कहेंगे इधर दिखाएं ना, ऊपर करें आप, अपने आत्मा एक तरफ। 9:18 हो गया, आज के लिए इतना ही होगा। अब इसे एक्सप्लेन करवा देते हैं 9:18 को। प्रत्युपकार चाह करके ना करने वाले एक तरफ कहेंगे कि जी सदगुरुदेव जी बताते हैं, नहीं परमात्मा जी बताते हैं कि भाई कि वो तो महाकाल हैं और वो तो भून के खा रहे, तो प्रत्युपकार कहाँ कर रहे? ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, इसे वो जो चलाने के लिए निमित्त बन रहे, तो यहाँ का जीव का उद्धार ही हो रहा है। जैसे आज ये नवीन कर्म की ये जो साधक है, इनके पास अपॉर्चुनिटी है कि अपना मनुष्य जीवन सफल करके मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं, यानी मोक्ष इन द सेंस पर इस लोक से निकल करके, सजा वाले लोक से निकल करके परम अक्षर ब्रह्म लोक पहुंच सकते। तो बताओ, उसके ये प्रथम नहीं है, प्रथम अवस्था, प्रथम अवस्था तो फिर हुए ना। तो ऐसे प्रत्युपकार ही तो कर रहे हैं यहाँ पे, यह सारे ही तो चौधरी हैं श्लोक में। तो व्यवस्था के लिए जो निमित्त बन रहे, सरदर्द मोल ले रहे, कहते हैं ब्रह्मांड चलेंगे, क्या क्या कमियां थी, उस कमियों को दूर करने का हिसाब से आशीर्वाद लिए, ऐसे प्रत्युपकार ही कर रहे हैं। इसीलिए ज्ञानी को, ज्ञानी बाकी तो समझ ही नहीं पाते उन्हें, ज्ञानी तो असल में होते हैं, पर वहां पे उस श्लोक में वो अपने अंतर्गत आने वाले ज्ञानियों की बात कर रहे हैं कि वो उसे मैं प्रिय हूं, मैं उसे प्रिय हूं। और ज्ञानी वो तो होते नहीं, और ज्ञानी तो जो परमात्मा का बच्चा होता वो भी इन्हें बुरा मानेगा ही नहीं इनको, क्योंकि वो तो उनकी यथास्थिति से परिचित ना होकर के उन्हें मानता है। और जो ज्ञानी होता, जो परमात्मा का नौकर होता, नुमाइंदा होता, वो उन्हें मालूम है कि ये भी फिल्ट्रेशन प्रोसेस का एक पार्ट है। उस साहब की मर्जी बिना नहीं तरु और पात लंका, यानी पूर्ण परमात्मा से ही सब होता है। ये तो पार्ट ऑफ चेन है, ऊर्जा सप्लाई की चेन में एक पार्ट है।
ठीक है पुण्यात्माओं। तो ये टेक्निकल बातें होती कुछ जो और कोई नहीं कर बता सकता है, परमात्मा अपने नौकर को ही निमित्त बना करके एक्सप्लेन कराते हैं। चले पुण्यात्माओं, दाता ने दया करी, आज कंडीशन तो बड़ी विपरीत थी, फिर भी परमात्मा ने निमित्त बना दिया इतना। चले जंग जारी है, प्रेम और ज्ञान आधार से भावपूर्वक निमित्त बन अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय तथा उपग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सनातन धर्म की जय। सत्साई।